नमस्कार। एआई 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 आजकल हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है ना। तो आज चलिए इसी हलचल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए ना हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे .com बबल के दौर में, और फिर देखेंगे कि आने वाले वक्त में एआई हमारे समाज को असल में कैसे बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। फिर एक बहुत ही फेमस फेलियर की कहानी सुनेंगे और इससे सीखेंगे। फिर इसे आज के एआई बूम से जोड़ेंगे और आखिर में उस सबसे बड़ी चुनौती पर बात करेंगे जो एआई हमारे सामने रखने वाला है। तो एआई को लेकर जो ये क्रेज है ना आज, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना। तो चलिए चलते हैं सीधे 1990s में, वो दौर जब इंटरनेट का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। अब देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंटरनेट एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल गेम चेंजिंग। लेकिन उसके जो शुरुआती दिन थे ना, उसमें बाजार में एक ऐसा तूफान आया, मतलब जितनी तेजी से वो ऊपर गया उतनी ही तेजी से वो धड़ाम से नीचे भी गिरा। और कहते हैं ना कि हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, पर राइम जरूर करती है, मतलब उसकी गूंज सुनाई देती है। .com के ज़माने में जो मंत्र था कि हर किसी की एक वेबसाइट होनी चाहिए, आज बिल्कुल वैसे ही बात सुनने को मिल रही है एआई के बारे में, कि हर किसी का अपना एआई मॉडल होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर कहानी पर। एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसमें आज के एआई स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। तो ये कंपनी थी Pets.com, और इसका आइडिया सुनने में तो मतलब अनबीटेबल था। जरा सोचिए, एक तरफ लोगों का अपने पेट्स के लिए जबरदस्त प्यार, और दूसरी तरफ इंटरनेट की नई नई क्रांतिकारी ताकत, दोनों एक साथ। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। कंपनी का फोकस एक ही चीज पर था, ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। चाहे कीमत कुछ भी हो, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, क्योंकि उस दौर का यही चलन था। कमाई से ज्यादा जरूरी थी सुर्खियां, यानी कि आईबॉल्स। लेकिन इस सारी चमक दमक और वो जो उनका फेमस कठपुतली मैस्कॉट था, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। बिजनेस मॉडल ऐसा था जिसका इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई सेंस ही नहीं बनता था। मतलब वो जितना ज्यादा सामान बेचते थे, उतना ही ज्यादा पैसा डुबो रहे थे। और फिर मार्केट ने अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला बहुत तेज और बहुत बेरहम था। आईपीओ के सिर्फ 9 महीने के अंदर $11 का स्टॉक सिर्फ 22 सेंट पर आ गया। इससे एक बात साफ हो गई कि सिर्फ हाइप के दम पर, सिर्फ प्रचार के दम पर कोई कंपनी टिक नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पुरानी कहानी का आज से क्या लेना देना है। चलिए इसी पर आते हैं, क्योंकि Pets.com से जो सबक मिलते हैं वो आज के एआई के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। और देखिए, ये जो टर्म है ना Pets.ai, ये शायद बहुत जल्द उन कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने लगेगा जो सिर्फ एआई नाम के सहारे पैसा उठा रही हैं। मतलब ऐसी कंपनियां जिनका डेमो तो वायरल हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई असली टिकाऊ बिजनेस मॉडल नहीं होता, और उनका फेल होना लगभग तय है। एक बात साफ समझनी होगी, एआई बिल्कुल असली है, ये कोई मजाक नहीं है। जैसे इंटरनेट एक असलियत थी, एआई भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है। लेकिन सिर्फ अपने नाम के आगे एआई चिपका देने से कोई भी कंपनी कामयाब नहीं हो जाती। फर्क पड़ता है डिसिप्लिन से। क्योंकि देखिए, बिजनेस के जो बुनियादी नियम है ना, वो कभी नहीं बदलते। आखिर में पैसा तो कमाना ही पड़ता है, लागत से ज्यादा वैल्यू बनानी पड़ती है। हाइप आपको कुछ देर तक तो चला सकती है, हमेशा नहीं। तो इस एआई की दौड़ में भी वही कंपनियां टिकेंगी जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा, जो पैसा कमाएंगी और हालात के हिसाब से खुद को ढाल पाएंगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आती है। शायद ये स्टार्टअप्स का बनना और बिगड़ना असली कहानी है ही नहीं। मतलब कौन सा एआई स्टार्टअप बचेगा, कौन सा डूबेगा, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। पर क्या हो अगर इस सबके चक्कर में हम एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने से चूक रहे हों, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जो हमारी पूरी दुनिया की बुनियाद हिलाने वाला है। और वो टकराव यहीं छिपा है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो अबंडेंस यानी प्रचुरता पैदा करती है, लेकिन हमारे समाज के जो सारे सिस्टम है, हमारी इकोनॉमी है, वो स्कैर्सिटी यानी कमी के सिद्धांत पर बनी है। और यहीं पर असली टक्कर होने वाली है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, इंटरनेट ने क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया, लेकिन एआई क्या कर रहा है, वो इंटेलिजेंस को कनेक्ट कर रहा है।
ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये तो पूरी सभ्यता के लिए एक नया नर्वस सिस्टम बनाने जैसा है। फर्क इतना बड़ा है। तो चलिए, ये जो टक्कर है अबंडेंस और स्कैर्सिटी की, यानी प्रचुरता और कमी की, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। देखिए, स्कैर्सिटी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ये वो सोच है जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम सदियों से चल रहा है कि चीजें, लेबर, मौके सब लिमिटेड हैं, सीमित हैं, और किसी भी चीज की वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो कम है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। लेकिन एआई जो ला रहा है वो है अबंडेंस इकोनॉमिक्स, एक बिल्कुल नया नजरिया, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान, क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस को लगभग जीरो कॉस्ट पर कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ये स्कैर्सिटी के पूरे आइडिया को ही चुनौती दे रहा है। और ये टेबल इन दो सिस्टम्स के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है स्कैर्सिटी, जहां माना जाता है कि रिसोर्स लिमिटेड हैं और वैल्यू कंट्रोल और ओनरशिप से आती है। दूसरी तरफ है अबंडेंस, जहां इंटेलिजेंस को अनंत माना जाता है और वैल्यू एक्सेस और क्रिएशन से आती है। जहां पहले की दुनिया में लेबर और कैपिटल की रुकावट थी, वहीं अब रुकावट सिर्फ हमारी कल्पना की होगी। तो अब एआई हमारे सामने कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि जब ज्यादातर काम ऑटोमेट हो जाएगा तो इंसान क्या करेंगे? जब प्रोडक्टिविटी लगभग अनंत हो सकती है तो दौलत का बंटवारा कैसे होगा? इन ऑटोनॉमस एल्गोरिदम्स के क्या अधिकार होने चाहिए? ये सवाल किसी एक स्टार्टअप के सफल या असफल होने से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो असली खतरा ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एआई चिप्स हो जाएंगी। असली खतरा तो ये है कि हमारी क्षमताएं ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि हमारा समाज उस प्रचुरता को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगा जो एआई पैदा कर सकता है। हमें अपने सिस्टम को भी बदलना होगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम कितना एआई बना सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि उस एआई से हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। जो एआई की दुनिया में एक सुधार आएगा, वो उसका अंत नहीं होगा, बल्कि उसकी मैच्योरिटी की शुरुआत होगी। और तब फोकस पावर पे नहीं, बल्कि मकसद पर होगा।